बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कभी किसी को बद्दुआ न दो। जो तुम्हें तोड़ता है वो खुद रब से टूट जाता है। कील मुहासे ख़त्म करने के लिए नीम, हल्दी और बेसन का लेप लगाएं। नाफरमान औलाद के लिए रब्बी जअलनी मुकीमुस्सलाता रोज़ फजर के बाद 21 बार पढ़ें। नाज़रीन, रब की खामोशी आजमाइश नहीं, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। ज़िद, हट धर्मी, झूठ और मार पीट से ना घर आबाद हुए हैं और ना हो सकते हैं। मोहब्बतों भरा आशियाना कायम रखने के लिए एतमाद, खलूस और खुश इखलाकी की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, शोहर की नज़र में इज़्ज़त बढ़ाने के लिए हर जुमेरात सूरत यूसुफ आयत नंबर 4 पढ़ें। जो तुम्हें वक्त दे उसे कदर दो, वक्त देने वाले कम होते हैं। रोज़ सोते वक्त या समीयो या बसीरू 33 बार पढ़ने से दिल का सुकून बढ़ता है। नज़र बद के लिए सूरतुल फलक और सूरतुल नास आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़कर पानी पर दम करें। शोहर को राह रास्त पर लाने के लिए या हादियो या अल्लाह रात सोते वक्त 21 बार पढ़ें। जो सब्र करता है वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। सर्दियों में खुश्की ख़त्म करने के लिए नारियल तेल में चंद कतरे ग्लिसरीन मिलाकर लगाएं। नौकरी में तरक्की के लिए हर जुमा को सूरतुल मरियम पढ़ें। अगर मियाँ बीवी के दरमियान गर्मी सर्दी हो तो या वदूदू दिल से 100 बार पढ़ा करें। आँखों के हल्के ख़त्म करने के लिए आलू का रस शहद के साथ लगाएं। घरेलू लड़ाइयाँ ख़त्म करने के लिए रोज़ सुबह सूरतुल बकरा की तलावत सुने। चेहरे की रौनक के लिए दूध, चमेली का तेल और ज़ाफ़रान का फेस पैक लगाएं। बेचैनी में सूरतुल तकासुर की तलावत सुकून देती है। जब भी फारिग वक्त मिले तो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुज़रा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बाइस बनेगा। कभी किसी को मत छोड़ो जो तुम्हें अल्लाह के करीब लाता है। अगर बच्चा माँ की बात ना माने तो सूरतुल अहकाफ आयत 15 रोज़ पढ़ें। शोहर अगर दूसरी औरत में दिलचस्पी रखता हो तो या का हारू रोज़ 100 बार पढ़ा करें। कब्ज़ दूर करने के लिए नीम गर्म पानी में लीमू और शहद निहार मुँह लें। तुम्हें जो मिला है शुक्र करो, जो नहीं मिला इसमें भी खैर है। नाज़रीन, मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ाने के लिए सूरत तौहा की आयत 39 दिन में 1 बार पढ़ें। नापसंदीदा रिश्ता ख़त्म करना हो तो सूरत यूसुफ आयत नंबर 33 पढ़ कर दुआ करें। रब वही दे जो दिल के लिए बेहतर हो और ना कि आँखों के लिए खूबसूरत। बालों में नमी के लिए एलोवेरा जेल और नारियल तेल मिक्स करके लगाएं। अगर घरेलू अफराद की ज़बान दराज हो तो या करीमो या सत्तारू 100 बार पढ़ा करें। वज़न कम करने के लिए नीम गर्म पानी, दारचीनी और शहद सुबह निहार मुँह लें। जो तुम्हारी खामोशी को समझे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। मोहब्बत में बेसुकूनी हो तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन दिल से पढ़ें। शोहर को नरमी से बात करने के लिए या हलीम दिल से 33 बार रोज़ पढ़ें। जल्द पर चमक के लिए आलू और टमाटर का फ्रेश रस फेस पर लगाएं। औलाद की सेहत के लिए फजर की बाद सूरत फातिहा पानी पर दम करके पिलाएं। तुम्हारे नसीब में वही आएगा जो रब ने लिखा है। बेफिक्र रहो। नींद ना आए तो सोने से पहले सूरत 3 पढ़कर दुआ करें। जल्दी शादी के लिए हर रोज़ 21 बार या लतीफ़ या बासितू या फ़त्ताहू पढ़ें। रिस्क में तंगी हो तो रोज़ाना बाद नमाज इशा या रज़्ज़ाक़ 11 बार पढ़ें। बच्चों की ज़हनी ताकत के लिए बादाम, खजूर
اور دودھ دیا کریں۔ بے اولاد عورتیں جمعرات کو سفید کپڑے پہن کر سورۃ آل عمران آیت نمبر 38 پڑھیں۔ سچی محبت وہی ہے جو عزت کے ساتھ ہو، چھپ کر نہیں۔ گیس یا تیزابیت کے لیے زیرہ، اجوائن اور سونف پکا کر قہوہ بنائیں۔ سستی اور کاہلی دور کرنے کے لیے ربی زدنی علما روز 21 بار پڑھیں۔ اگر بچوں میں شرارت حد سے زیادہ ہو تو روز سورۃ المزمل 3 بار پڑھ کر دم کر دیں، چہرہ گورا اور نرم ہو جائے گا۔ اگر ہفتے میں 2 بار دہی، ہلدی اور بیسن ملا کر لگائیں۔ امتحان میں کامیابی کے لیے ربی زدنی علما ہر روز 313 بار پڑھیں۔ محبت جب خاموشی سے ہو تو رب کے دربار تک پہنچتی ہے۔ ناظرین، 2 آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے روزانہ گاجر اور بادام کھائیں۔ بے برکت زندگی ہو تو سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، برکت خود آ جائے گی۔ غصہ کم کرنے کے لیے یا حلیم یا صبور 99 بار روز پڑھیں۔ شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے روز سورۃ التحریم آیت نمبر 6 پڑھیں۔ انسان کو اس کی نیت اس کا نصیب بنا دیتی ہے۔ کمر درد کے لیے زیتون کا تیل نیم گرم کر کے مالش کریں۔ عورت کا اصل زیور اس کی زبان کا ادب ہے۔ روزانہ 2 دانے کلونجی کے صبح شام کھا لیں، پیٹ کی چربی پگھلتی ہے، ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور ہفتے میں ہی پیٹ اندر جانے لگتا ہے۔ نوکری کے لیے بار بار انکار ہو تو سورۃ یوسف آیت نمبر 55 کو 11 بار پڑھیں۔ سجدہ وہی اصل ہوتے ہیں جو آنکھوں کو نم کر دیں۔ اگر بچہ ضدی ہو تو سورۃ لقمان آیت 14 روز ان پر دم کریں۔ جلدی شادی کے لیے جمعہ کے دن سفید کپڑے پہن کر 2 نفل حاجت پڑھیں۔ ہاتھ پاؤں کی رنگت نکھارنے کے لیے دودھ میں لیموں اور بیسن ملا کر لگائیں۔ جس نے ماں باپ کی قدر کی اس نے جنت کے دروازے کھول لیے۔ بال اگر باریک اور کمزور ہو گئے ہوں تو آملہ آئل میں میتھی پکا کر لگائیں۔ شادی شدہ زندگی میں محبت قائم کرنے کے لیے ہر رات یا ودود 100 بار پڑھیں۔ روزانہ تیزابیت ہو تو نیم گرم پانی میں چٹکی بھر ہلدی ڈال کر پیا کریں۔ تمہارا مقام وہی ہے جو تمہارا رب تمہیں دے۔ اگر ساس بہو میں ناشٹاکی ہو تو سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ چہرے پر دانے ہوں تو ملتانی مٹی، عرق گلاب اور شہد ملا کر لگائیں۔ شوہر کو بیوی کی بات سننے والا بنانے کے لیے یا سمیع یا بصیرو 21 بار روز پڑھیں۔ خاموش آنکھوں میں وہ راز ہوتے ہیں جو زبانیں بیان نہیں کر سکتی۔ بد ہضمی کے لیے سونٹھ، لیموں اور کالا نمک ملا قہوہ لیں۔ اگر نیند بار بار کھلتی ہو تو سورۃ یاسین سن کر سویا کریں۔ رزق کھینچنا ہو تو روز سورۃ واقعہ مغرب کے ناظرین، جو رب سے لو لگاتا ہے اسے لوگ ستا نہیں سکتے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے استغفر اللہ ہر وقت زبان پر رکھیں۔ بے اولادی کے لیے روز سورۃ انبیاء آیت نمبر 89 دل سے پڑھیں۔ بچوں کے اچھے خواب کے لیے سونے سے پہلے سورۃ الناس دم کریں۔ نیت صاف ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ چہرہ مرجھایا ہوا لگے تو روزانہ 2 چمچ دہی اور آدھا چمچ شہد ملا کر لگائیں۔ پیار بھرے رشتے کے لیے سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 پڑھ کر دل سے دعا کریں۔ بار بار بیماری ہو تو آیت الکرسی صبح شام پڑھیں۔ جو تمہیں چھوڑ جائے اس کے لیے خود کو مت توڑو، رب تمہارے ساتھ ہے۔ اگر دل گھبرا رہا ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 بار پڑھیں۔ سوتے وقت سورۃ الملک کی تلاوت عذاب قبر سے حفاظت کرتی ہے۔ اگر بچہ بار بار ڈرتا ہو تو سورۃ الفاتحہ 7 بار پڑھ کر دم کریں۔
निखरी जल्द के लिए चावल का आटा, दूध और हल्दी मिलाकर लगाएं। धोखा वही देता है जो तुम पर सबसे ज़्यादा यकीन दिलाता है। अगर शोहर गुस्से में रहता हो तो या रहमानो या करीमो रोज़ 33 बार पढ़ें। नाखून अगर टूटते हों तो जैतून के तेल में लीमू के कतरे मिलाकर लगाएं। कारोबारी बंदिश हो तो सूरत कुरैश रोज़ 11 बार पढ़ें। किसी से नाराज़ हो तो रब के लिए माफ़ कर दो। कारोबारी बंदिश हो तो सूरत कुरैश रोज़ 11 बार पढ़ें। नाखून अगर टूटे हों तो जैतून के तेल में लीमू के कतरे मिलाकर लगाएं। अपने ज़हनी सुकून के लिए 3 चीज़ें हमेशा मुख्तसर रखें: अल्फाज, तवक्कुआत और लोग। जब दांत टूट जाए तो उस जगह पर पुदीने का पत्ता रगड़ दो, दांत सीधा निकलेगा। नाजरीन, अंगूर पर नमक लगाकर खाने से कैंसर की बीमारी नहीं होती। दूध पीने के बाद सोने से निज़ाम इंहज़ाम ख़राब हो सकता है। माल्टे खाने से चेहरा चमकदार और तरोताज़ा हो जाता है। दही में चीनी डालकर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। ज़्यादा चाय पीने वाले इंसान के दांत जल्दी जवाब दे जाते हैं। गलतियां बेशक कीजिए मगर किसी के साथ गलत मत कीजिए। जब दौलत करीब आने लगती है तो 2 चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं: परेशानियां ज़्यादा आने लगती हैं और अपनों की मोहब्बत हसद में बदल जाती है। नाजरीन, मैदे में जलन हो या मसाने की कमज़ोरी हो, निहार मुँह दही में इसबगोल का छिलका मिलाकर खा लो, आपकी तकलीफ़ दूर हो जाएगी। नाजरीन, जिन लोगों को हमेशा बलगम की शिकायत रहती है उनके लिए बैंगन की सब्ज़ी बेहतरीन है। अगर पेट के दर्द का मसला हो तो दूध से बनी हुई चीज़ें और दूध मत पिएं। नाजरीन, अक्लमंदों की नज़र में बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक है और जहालत का जवाब बेहतरीन जवाब खामोशी है। मूली के पत्तों का रस निकाल कर पीने से यरकान की बीमारी ख़त्म हो जाती है। बग़ैर चीनी वाली चाय पी लेने से जिस्म की सारी थकावट उतर जाती है। दाल खाने के फ़ौरी बाद दूध मत पिएं वरना पेट की बीमारी जन्म लेती है। नाश्ते में सेब दूध के साथ खाने से ज़िंदगी भर चेहरे की ताज़गी ख़त्म नहीं होती। नाजरीन, दही को गर्म रोटी के साथ नहीं खाना चाहिए, जानलेवा बीमारी हो सकती है। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।